नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन एक वो खबर जो आज वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है, वैसे भी देश में देखा जाए तो अत्याचार की सीमा लगातार बढ़ती चली जा रही है देश के अंतर्गत, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। जब एक व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पैसे की पूर्ति कर लेता है तो लास्ट जो उसका एक नेचर बनता है वो आप जानते हैं क्या होता है। कल हाल ही के दिनों में आप देख पा रहे होंगे, जो महिला इस समय सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकार हो रही हैं, जो सामने आ गई वो मुद्दा बन जाता है, जो सामने नहीं आई पर जो पर्दे के पीछे हैं, जो अपने कह सकते हैं कि दर्द को दफन कर लेती हैं अपने जिस्म में। कहें किससे, सुने किससे, क्या कहें। सरकारें भी नहीं सुनने को तैयार हैं, जनता भी इस समय अपने मूड में नहीं है। भारत में 48% महिला होने के उपरांत भी उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमिकल में या अलग अलग फील्डों में ना हो पाना, ये एक सोचने का विषय बन जाता है। लेकिन भारत के पास सोचने का समय ही कहाँ है। उसके पास तो धर्म के ही इतने मुद्दे हैं, उसके पास राजनीति के ही इतने मुद्दे हैं, और वाकई रहा है हमारा पास मीडिया, उसके पास तो इतने सारे मुद्दे हैं कि कोई अगर खाना भी खाता तो उसमें चीनी या चाय जो भी पी रहा है उसमें कितनी कितनी मात्रा दी गई उसका कवर करने का ये तो उसका ध्यान है। लेकिन देश का विकास कैसे होगा, शिक्षा कैसे अच्छी होगी, अपराध कैसे रुकेंगे, महिलाएं कैसे अपने घर से निकल के काम की तलाश करने के लिए जब चलती हैं तो उसके बहुत ऊपर आलंचन लगाए जाते हैं। लेकिन क्या वो आलंचन समाज जो लगाता है वो सही है? यही चीज को स्थापित करने के लिए ये कुछ लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, विनेश फोगाट, इन लोगों ने क्या इशू उठाया जब इतने बड़े स्तर पर, सोचिएगा। और यहाँ इसकी जो कवरेज है, बड़े बड़े द इंडियन एक्सप्रेस ने, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, सबने कवरेज की है। जो व्यक्ति जंतर मंतर पे जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने का प्रयास कर रहा हो, सोचिएगा बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। सोचिएगा, ठहरिए, रुकिए, देश कहाँ जा रहा है। हम महिलाओं को अवसर देने की बात करते हैं, हम महिलाओं को समानता की बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। लेकिन क्या वहां ऐसे स्तर पर बेटी सुरक्षित नहीं है तो निचले स्तर पर सुरक्षित बेटी कैसे होगी? सोचिएगा, देखिएगा, रुकिएगा। आज के देश के युवा, आज देखा जाए तो यहां नेतागिरी के जाल में फंसकर इस तरीके से हाय हुल्ला कर रहे हैं जैसे मंगल पे जाके झंडा फहरा के इनका ध्यान रखना नैतिक विकास हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास हो जाएगा। क्या इस सब चीजों से देश आगे बढ़ेगा? जब ओलंपिक में मेडल लेके आती हैं बेटियां तो भारत का हर आदमी अपने स्टेटस पे ठोक देता है कि वाह वाह। आज वो वाह कहां चली गई? क्या जो खुकार डाकू बैठे हैं मार्केट में, बाजार में अत्याचार करने के लिए, उस पर सरकार या जनता लगाम नहीं लगा पा रही? सोचने का विषय बन जाता है। बड़ा गंभीर विषय है कि हम अपनी माँ बेटी बहन को ही अपनी माँ बेटी बहन समझते हैं। क्या समाज की, परिवार की माँ बेटी बहन नहीं होती? क्या मिलेगा जिस्म का स्वाद चक्के आपको? क्या होगा आपको आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त करके? क्या आप नैतिक विकास कर पाएंगे, सामाजिक विकास कर पाएंगे? किस तरीके से अपने चेहरे को दिखा पाओगे वहां जाके जब पहुंचोगे भगवान के दरबार में? ये बड़े गंभीर विचार बन जाते हैं। तो आज की न्यूज़ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑल मेड बाय द वुमेन वर्ट, जितने भी हैं ये आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने जंतर मंतर पे, विनेश फोगाट बैठी हुई हैं, पूनिया साहब भी बैठे हुए हैं, सब यहाँ कर रहे हैं कि भैया क्या करें। और ये वजह क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपनी यहाँ खबर को दिया है और कहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वेटलेस कैन अप्रोच विद देयर कंप्लेंट एनसीडब्ल्यू ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट। अब सोचिए, इनके खिलाफ लगातार लोग बैठे हुए हैं। मतलब इतने बड़े स्तर पर जब जहां व्यक्ति पूरे वर्ल्ड से मेडल लेके आ रहा हो, ओलंपिक मेडल लेके आ रहा हो, एशियन मेडल लेके आ रहा हो, उसके वो ऐसे बोल रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुकिएगा। आइए, मुद्दा क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है, इसके पीछे हमें थोड़ा सोचने की वजह बन जाती है। ये कहा गया है, कमरा खुला रखते हैं यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने रोते हुए सुनाई कही है। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के जो आरोप पर खेल मंत्रालय से कुश्ती जो महासंघ है, जो हमारा वेस्टलैंड WFI है, उससे स्पष्टीकरण की मांग भी की है। और क्या मुद्दा है? जो ये कह सकते हैं कि यहाँ पूरे वर्ल्ड में पोडियम पे खड़े होकर देश का मान बढ़ाने वाली पद्मवीर जो आज सड़कों पर बैठे हैं, मेडल जीत कर खुशी के आंसू बहाने वाले एथलीट्स आज खुद के हालात पर रो रहे हैं। दंगल में दो दो हाथ करने वाले महाबली खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं। भारत कुश्ती संघ WIF के जो हेड हैं, जिनका नाम है ब्रजभूषण, पर महिला पहलवानों का यौन शोषण का आरोप लगाया है।
ब्रजभूषण देश की बेटियों पर बुरी नजर रखते थे, बात ना मानने पर परेशान करते थे। वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट तो ये सब बताते बताते रो पड़ी। जरा सोचिए, मेडल जीतने वाली तिरंगे को अपने शरीर से चिपकाकर गर्व से कहने वाली यहाँ पे जो बेटी है, आज बेटी यूं ही नहीं किसी पर अपने कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रही। सोचिएगा, क्या ये गंभीर आरोप है? क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? थोड़ा सोचिएगा। कोई भी अपने आप को बदनाम करने से पहले 1000 बार सोच लेता है। अगर राजनीतिक कारण भी अगर इसके पीछे होंगे तो कोई अपने आप की जो जिस्म की जो ताकत है उसको बेचने का प्रयास नहीं करेगा, ईमान को कभी नहीं बेचेगा, इवन अपने ड्रीम को, अपने एम को, अपने कैरियर को बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन ये लोग आज जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन बजरंग पूनिया भी हैं, विनेश फोगाट भी हैं, साक्षी मलिक भी हैं, अंशु मलिक भी हैं, सरीखी चैंपियन और वर्ल्ड जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, तो क्या होगा? ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग क्या कर रहे हैं इसके बारे में समझते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भारतीय पहलवानों ने आरोप लगाया है कि फेडरेशन अपने अजीब नियमों के उत्पन्न करता है। अब अजीब नियम कौन कौन से हैं ये हमें भी नहीं पता और तुमको भी नहीं पता। यहां खुल के बताने से इन्होंने भी इंकार कर दिया है। इतना ही बोल रहे हैं कि WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उसको बर्खास्त किया जाए, पद से हटाया जाए और नियम कानून को बेहतर किया जाए। आगे इन लोगों ने क्या कहा है कि पहलवानों ने शिकायत की मांग के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन WFI के हेड जो केसरगंज के जो यहाँ पे सांसद है भाजपा के, वो ब्रजभूषण सिंह के रवैये से परेशान है। सोचिएगा, मतलब बात जब रोड तक आती है तो बड़ी बात होती है, ऐसा कहा जाता है। बात जब संसद में जाती है तो बड़ी बात होती है। बात जब घर से निकल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए, कुछ तो बड़ी बात है ये। आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी कि WFI क्या है। WFI के बारे में आप देख पा रहे होंगे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये भारतीय कुश्ती संघ है जहां पे कुश्ती का चयन करता है। यहां आप इस दृश्य को देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ से चीज़ें कैसे कैसे इन्होंने अपकमिंग इवेंट होते हैं, क्या ये अपने जिस्म को तोल कर ध्यान रखना, अपने देश के लिए अपने झंडे को पहन कर क्या यहाँ पे सम्मान दिलाती हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक कुश्ती संघ है जो कुश्ती का संचालन करता है, प्रबंधन करता है, नियमित तरीके से वहाँ पे फाइनेंस की सारी व्यवस्था करते समय देश का मान बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वैसे भी कुश्ती हमारे देश का एक सम्मान गेम है। सोचिएगा, यहां लड़कियां पोष पा रही हैं, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? लेकिन हम किस तरह से अपने आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए इसको भी जंजाल में फांस कर बर्बाद करने के पीछे पड़ चुके हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, ब्रजभूषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये ब्रजभूषण जी जो हैं सांसद हैं, भाजपा से 6ठी बार सांसद बने हैं। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है। यहाँ तुम देख भी पा रहे होगे क्या इनकी लाइफ है, क्या लग्जरी। विकिपीडिया निकालेंगे, इनका खोलेंगे तो आप देख भी पा रहे होगे 1991 में 10th लोकसभा में यहाँ गोंडा से कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के यहाँ बने, 13 लोकसभा में फिर बने 1999 में, 14 लोकसभा में ये फिर बनते हैं बलरामपुर से और यहाँ बीजेपी के टिकट से, और 2008 में यहाँ पे फिर बनते हैं, 2009 में समाजवादी पार्टी से, 15वें लोकसभा में फिर केसरगंज से बनते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये 17वीं लोकसभा में फिर बन जाते हैं। तो यानी इनका बैकग्राउंड देखिएगा, आदमी की जो जन्म 1957 में हुआ था, ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर आलंचन लगाए जा रहे हैं तो एक गंभीर विषय बन जाता है। लेकिन इनका ये कहना है, ब्रजभूषण जी का ये कहना है कि भैया जो हरियाणा के एक नेता है जिनका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, कि दीपेंद्र हुड्डा की साजिश से मेरे पीछे ये आलंचन लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि लंबे समय तक देखा जाए कुश्ती में ज़्यादातर महिलाएं जो बालिकाएं हैं वो हरियाणा से आती हैं, लेकिन हरियाणा का जो व्यक्ति है अभी तक इस कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं बना है। 2011 से लेकर अब तक 2023 तक जो है ब्रजभूषण सिंह इस कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। WFI के अध्यक्ष अभी तक वो बने हुए हैं। अब ब्रजभूषण सिंह का कहना यह है कि 2011 से लेकर अब 2023 तक मेरे ऊपर कोई आलंचन नहीं लगे, मेरे ऊपर अभी क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? अगर पॉलिटिकल स्टंट है तो फिर पॉलिटिकल स्टंट होने के बाद ये पहलवान इस जंतर मंतर पे जाके क्या कर रहे हैं? कोई व्यक्ति इतना बड़ा आलंचन किसी के ऊपर पॉलिटिकल स्टंट की वजह से तो नहीं लगाएगा। जो आदमी मेडल लेके देश का सम्मान करता है, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं यहाँ बातें हुई होंगी, लेकिन ये कैसा मानते हैं कि यहाँ ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसके बारे में लोगों ने राजनीतिक करार दिया है और ये कहा है कि भैया कि हम जो लोग जो हैं अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, और उसकी वजह क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास कर लेते हैं कि क्या कहा है ब्रजभूषण ने।
कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगने वाले आरोप को खारिज किया है और कहा है WFI अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं सीबीआई या पुलिस जांच द्वारा ही करने के लिए तैयार हूं। देखिएगा, ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर सीबीआई जांच बैठा लो, पुलिस कार्यवाही करा लो, मेरे खिलाफ इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। जान से मारने की धमकी मिलने पर दिनेश ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? अगर धमकी मिली है तो पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? ब्रजभूषण ने कहा है कि मैंने किसी खिलाड़ी का उत्पीड़न नहीं किया है। कुछ पहलवान ट्रायल देना नहीं चाहते हैं। ट्रायल देना मतलब जब कुश्ती होती है उसको पहले ट्रायल होता है, देना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ दिक्कत थी तो 10 साल से वो क्या कर रहे थे, यानी वो लगातार, अगर आपको आगे खेलना है तो ट्रायल देना पड़ेगा, लेकिन 10 साल के बाद तुम ट्रायल नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली तुम्हें कैसे खिला लें जिससे कि तुम वहां जीत जाओ। तो उनका कहना यह है कि ट्रायल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरे ऊपर ये उत्पीड़न के ओलंपिक हमने नियम बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं वो नियमों के अनुकूल ये सोच रहे हैं ऐसे ना बने। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपनी फांसी लगा लूंगा, इन्होंने अपना एक्शन देते हुए कहा है। अब इनकी बात को सही माने या उनकी बात को सही माने, ये तो एक जांच कमेटी बैठाएगी। तो हाल ही में देखा जाए खेल मंत्रालय ने भी क्या करा है, जवाब मांगा है किससे, WFI से, कि भैया जवाब दीजिएगा, ये जो घटना हो रही है इतनी, पहलवानों के आरोप पर संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने भी कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के लिए भीतर आरोप पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आज वो उसका जवाब आएगा, देखते हैं क्या जवाब आता है। उसके बाद जांच के लिए बनाई जा सकती है कमेटी, ये भी घोषणा कर दी गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की है फोन पर। अनुराग ठाकुर ने यह बताया गया है कि मंत्रालय कुश्ती महासंघ खुश नहीं है, मंत्रालय कुश्ती संघ पर कार्यवाही करने के लिए विचार कर रहा है। मामले की जांच के लिए मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि यदि एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी अपना एक दिन का एक्सरसाइज छोड़ता है तो उसको सेम ट्रायल पर आने के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं सेम परफॉर्मेंस करने के लिए। अब वो आज वर्तमान में बैठे हुए जंतर मंतर पर अगर उसके 3 दिन वो बैठे रहे तो आप सोचो वो उनको 1 महीना लग जाएगा उसी ट्रैक पर आने के लिए। उनके मानसिक विकास की ठेस पहुंच रही है, कौन इसकी भरपाई करेगा? प्रश्न ये भी बन जाता है कि यदि ऐसा हुआ है तो WFI में कहा जाए तो वर्तमान की स्थिति बड़ी अनुकूल नहीं है, और वर्तमान की स्थिति अनुकूल नहीं है तो उसका प्रबंधन करने का जो ढांचा, जो नियम है वो बेहतर नहीं है। तो यानी आरोपों की झड़ी लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहां से हम लोग इस इशू पे इसलिए आना चाह रहे हैं कि हमें सबको इसके आगे आना पड़ेगा कि जब तक देश में कानून को सही तरीके से विनियमित नहीं किया जाएगा, अगर गलती इधर है तो इसको भी सापेक्ष में रखते हुए, ध्यान देते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, और गलती इधर है तो यहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर उस पद पर बैठाया जाएगा तो वो बेहतर काम कर पाएगा, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़? मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।